नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी को एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप सभी को पता है कि दिवाली की छुट्टियों की वजह से आपको लाइव क्लासेस तो नहीं प्रोवाइड की जा सकती, लेकिन फिर भी हम आपको आपकी पढ़ाई ना छूटे और आपकी पढ़ाई रेगुलर रहे, कुछ ना कुछ आप समय पर जरूर पढ़ते रहिए। इसके लिए जो पेड क्लासेस होती है एमडी क्लासेस की, वो हम आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि पेड में किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इन कंटेंट से जब आपकी थ्योरी मजबूत हो पाएगी। तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद आखिरी में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। और एक बार फिर से सेफ दिवाली मनाइए, बढ़िया से दिवाली मनाइए, घर के साथ कुछ समय जरूर बिताइए और फिर अपनी पढ़ाई में दोबारा से लग जाइए। आप सभी को एमडी क्लासेस परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एडवांस मैथ की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन की पहली क्लास। कौन कौन आ चुका है देख लेते हैं। राजा बाबू, अमित, अतुल, मनोज, तेज, सोहन, अभिषेक भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले बताएं, क्या आवाज एकदम क्लियर आ रही है? साउंड ओके है? सब कुछ अगर ओके हो तो हम फिर आगे की कार्यवाही शुरू कर दें। जी बताइए, सब कुछ अगर ओके हो तो आगे की कार्यवाही शुरू करी जाए। एवरीथिंग इज ओके, आवाज ओके। चलिए, सब कुछ ओके है। तो भाई आपको पहले बता दें कि अगर आप एडवांस मैथ स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये है उसका क्यूआर कोड, जहां मैं आपको मिलता हूं सीधे सीधे आपसे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो एडवांस मैथ बाय एमडी क्लासेस करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या इस क्यूआर के जरिए आप इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और आपको जो भी समस्या इस क्लास में आती है, आप इस ग्रुप में बेहिचक कह सकते हैं। ठीक है ना? जुड़ने के लिए क्यूआर कोड दे दिया है, स्कैन कर लीजिएगा। किसी दूसरे मोबाइल से डाल के इस पे स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो एडवांस मैथ बाय एमडी क्लासेस सर्च करिएगा, आपको ये ग्रुप दिख जाएगा। चलिए, तो भाई सबसे पहले पाई चार्ट डीआई कितने प्रकार की होती है? ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो हम बच्चा पढ़ते हैं, ये वापस कर दूंगा। हाँ, आज पहली क्लास है डीआई। एक बेटा इसमें और भी होती है, एक होती है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट जो है ना, इस बार है। जी 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 बताइए। स्कैटर प्लॉट जो है ना, वो इस बार जो स्पेशल वैकेंसी है आप लोगों की, उसमें आने वाली है ना, ये अवसर बैच के लिए। बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, हाँ भाई, स्कैटर क्लैटर आपके सेक्शन कंट्रोलर में आने वाला है। नहीं तो बाकी जितने भी एग्जाम में डीआई आती है वो केवल इन चार पर होती है: बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टैबुलर डाटा और पाई चार्ट। सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम में स्कैटर प्लॉट आ जाता है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आए? ये चार डीआई होती हैं। अभी मैं डाटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं बेटा, डीआई की बात कर रहा हूं। पहले पहले डीआई पढ़ेंगे। हाँ, डीआई, कीर्ति पूछ रही सर डीआई क्या होता है? बेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब डाटा को इंटरप्रेट करने का ही काम डीआई कहलाती है। आपको एक चित्र मिला होता है, उसका अध्ययन करके नीचे दिए गए सवालों को करना होता है। ठीक है ना? चलिए, किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये जो बेटा इस तरह से चित्र बनता है, इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। एक एक करके सबको समझ लीजिएगा, ठीक है? हिंदी अंग्रेजी में दर्द ना हो दुर्गेश, ठीक है? अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी नहीं, तुमको बता दी है। मतलब कसम से क्या हम बताएं, शुरू ना करो हिंदी में। ये आपका बेटा बार ग्राफ होता है, जिसको दंड आलेख बोलते हो, हिंदी में सुन लो। ठीक है,
ये बेटा आपका लाइन ग्राफ होता है, जिसको रेखा या कर्व आलेख के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, पाई चार्ट को बेटा हिंदी में वृत्त आलेख बोलते होंगे अगर हम सही हैं तो। और ये हमारा टेबल डाटा है। इसी के साथ बेटा एक आता है जिसमें ये डॉट 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 बना होता है, इस तरह से बनी होती लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। तो कुल इतनी तरह की डीआई होती है। ठीक है, लेकिन क्या डीआई के सवालों को हम आज आए और सीधे सीधे डीआई के सवालों को हम लगाने लगे? ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आप जब मेरी एडवांस मैथ की क्लास में आते हो तो आपको वहां पर कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। ठीक है ना? तो वो नया क्या मिलेगा आज हम आपको बताएंगे, जो आपके डीआई के क्वेश्चन को, आपके डीआई के क्वेश्चन को देखने का अप्रोच बदलेगा। आज मैं वो बात बताऊंगा। ठीक है? हां, चलिए, तो बेटा जिन जिन आप, मैं बता दूं, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, अगर उसमें मैथ आती है तो 99% एग्जाम में डीआई जरूर होती है। ठीक है, चलिए, तो अभी सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे? अब जैसे जितनी भी बेटा नॉर्मली डीआई आती है किसी भी पेपर में, तो एक डीआई के साथ 5 क्वेश्चन होते हैं। आपको जब बेटा एक डीआई मिलेगी तो उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। वो 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं? एक डीआई जिसमें बेटा कोई भी डीआई आए वो अपने साथ 5 क्वेश्चन लाती है। लेकिन जिन एग्जाम में मान लो केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, या जिन एग्जाम में मान लो बेटा केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, वहां डीआई में 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बट डीआई का जो पूरा पैकेज होता है किसी भी तरह की, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आएगा बेटा, काहे परेशान हो, ग्रेड 1 में भी आती है ये। 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं वो आपके सामने। एक डीआई में अगर आप बेटा पढ़ोगे, कोई भी हो, मतलब जितनी भी मैंने आपको डीआई पर बताई, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे टैबलर हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, इन सभी का एक चित्र होगा, उस पर 5 क्वेश्चन। अब वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन किस पर होता है? औसत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मतलब जो भी डाटा दिया होता है उसमें आपसे औसत पूछा जाता है। एक बेटा होता है उसमें प्रतिशत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है मेरे बच्चे? सर, प्रतिशत पर आधारित होता है। एक किस पर होता है? रेशियो यानी कि अनुपात पर आधारित होता है। आप कोई भी डीआई बेटा उठा लेना, आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया। ठीक है अभिषेक बेटा? एक होता है क्वेश्चन जो आपसे कैलकुलेशन कराता है। ठीक है, कैलकुलेशन की हिंदी तो नहीं लिखवाओगे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 100% बच्चे कैलकुलेशन ही बोलते होंगे, आकलन विधि नहीं बोलते होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है बेटा कंपैरेटिव क्वेश्चन होता है। ये मिक्स होता है, ये परसेंटेज और रेशियो को मिला करके बनने वाला होता है, यानी कि कंपेयर होता है कि इस साल की तुलना में इस साल में क्या। ठीक है, डिग्री बेटा वो पाई चार्ट में होता है राजा बाबू। पाई चार्ट में डिग्री और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है। जब हम पाई चार्ट लाएंगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 बनते हैं। तो पहले हम लोग अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की क्लास का तरीका क्या होने वाला है। पहले उसको समझिएगा, हम लोग क्लास में कैसे करेंगे। पहले हम अलग अलग इन पर आधारित सवालों को देखेंगे। वो केवल बेटा इन 3 को हम देखेंगे। ठीक है, क्यों? ये दोनों तो हम पेपर में कर ही लेंगे। पहले हम देखेंगे औसत पर आधारित सवाल कैसे होते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। फिर हम देखेंगे परसेंटेज पर आधारित सवाल कैसे होते हैं
और इनको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है। फिर हम देखेंगे अनुपात पर आधारित सवाल और उनको सॉल्व करेंगे। जब इन 3 तरह के सवालों को हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तब हम अपनी डीआई पर जाएंगे, और जब उस डीआई को सॉल्व करेंगे तो हम ये गणना वाले क्वेश्चन यानी कैलकुलेशन वाले और ये तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव क्वेश्चन को हम लोग वहां पर सॉल्व करेंगे। प्रेम बेटा, आपको जितनी भी, जैसे आपने कहा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बेटा मैं क्या, कोई भी टीचर आपको अगर डीआई, कैसलेट, डीएस अगर इस तरह का कुछ भी पढ़ा रहा है तो बेटा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही पढ़ा रहा है, क्योंकि ये डीआई के क्वेश्चन नॉर्मली कोई बनाता नहीं है। तो आपको जो भी मिलेगा सब प्रीवियस ईयर पेपर ही मिलेगा। हां, ये जरूर हो सकता है कुछ एसएससी का हो, जैसे यूपी के एग्जाम में पेट पेपर होता है। अब पेट में 20 क्वेश्चन की डीआई बेटा एकदम अलग आती है और उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो आपको कुछ इसमें पेट के एग्जाम के भी पेपर मिलेंगे, कुछ आपको एसएससी के भी मिलेंगे, कुछ आपको रेलवे के भी मिलेंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो आज हम सबसे पहले जो शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज। ठीक है सुहानी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कैसे होता है। अनमोल कह रहे हैं कि सर हमने आपको एमडी क्लासेस पर पहली बार देखा है। तो जिन लोगों ने पहली बार देखा है तो परिचय बनता है। नाम है बेटा सौरभ गुप्ता, पढ़ाते हैं आपको एडवांस मैथ और मिलते हैं रोज सुबह। अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको बता दिया है, जो कि नहीं था अब बन गया है। ठीक है, बैंक का भी ठीक है। चलिए आ जाओ। ये डीआई है, देखो मैं डीआई आपको अलग से भी दिखा दूंगा। इसमें पहले सवाल पढ़ते, इसी तरह सवाल होता है बेटा डीआई का, चाहे कोई भी पेपर हो। क्या है, निम्नलिखित ग्राफ विगत कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां पीक्यूआर द्वारा बिजली के तार के उत्पादन का आंकड़े हैं 1000 टन में, वो दर्शाता है। ठीक है, ये दर्शा रहा है बिजली के तार का उत्पादन। सबसे पहले डीआई का पहला नियम, जब कभी भी बेटा आप सवाल करेंगे, है ना, जब कभी भी आप सवाल करो तो सबसे पहले डीआई जो चित्र दिया गया है उसको बड़े ध्यान से देखना। 3 कंपनियां हैं पीक्यूआर, नीला वाला पी को दिखाता है, आपका येलोइश जो है वो क्यू को दिखा रहा है, और जो ग्रे कलर है वो आर को दिखा रहा है। 2015 में कितना प्रोडक्शन है, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में। हर कंपनी का हर साल का अलग अलग प्रोडक्शन आपको दिया। बेटा मैं जब डीआई शुरू कर रहा हूं तो बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा पढ़े हुए हैं, अच्छा एनटीपीसी से भी पढ़े हुए हो तो यार जान रहे होगे तुम लोग। हाँ, डेमो क्लास में बेटा यही सवाल बेसिक से था, डेमो अलग थोड़ी ना था। यहीं से शुरू करेंगे अब सवाल, वहां सवाल मैंने सॉल्व नहीं किए थे, यहां और आएंगे। ठीक, चलो सवाल पढ़ते हैं। 2017 से 19 की अवधि में कंपनी पी के औसत उत्पादन और समान अवधि में कंपनी क्यू के औसत उत्पादन का अनुपात। देखो ना, पहला ही सवाल आ गया, मैंने क्या बताया अनुपात भी हो गया और एवरेज भी हो गया। ऐसे मिलेंगे लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सवाल लेके चलेंगे, है ना सुप्रिया। चलिए अब देखो 2017 से 19, तो सर 17 से 19 अगर मैं बेटा पी का अनुपात देखूं तो 17 में 25, 18 में 50 और 19 में बेटा 40 है कि नहीं है? क्या मेरे साथ है? परेशान ना हो बेटा, एक दिन में भी चीजें कवर होती हैं और एक साल में भी नहीं हो पाती। मैं आपको अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से सवाल को समझा पाऊं। बाकी आपकी अपनी मेहनत निर्भर करेगी कि आपको कितना समझ में आता है।
ठीक है, चलिए बात समझिए। और अगर मैं बेटा Q का उत्पादन देखूं, अगर मैं बेटा यहां पर Q का उत्पादन देखूं उसी अवधि में, तो 35 प्लस 40 और प्लस 50 है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्होंने कहा है इनके औसत उत्पादन का अनुपात पूछा है, तो औसत कैसे निकलता है आप सबको मालूम होगा। औसत कैसे निकलता है बेटा, मैं थोड़ा अब औसत की बात करूंगा अगले सवाल में। औसत होता है जितनी संख्याएं बटे उतने नंबर, ये इनका औसत हो गया। मैंने अभी जोड़ा नहीं, मैंने घटाया नहीं, मैंने औसत बताया, ठीक है। 35 40 50, 25 50 और 40। सवाल ने कहा है इन दोनों का अनुपात, अनुपात माने दोनों को भाग कर दीजिए सर। तो कहीं ना कहीं बेटा 3 कट गया, इसी वजह से मैंने पहले पूरा औसत नहीं निकाला था, क्योंकि 3 को कटना था। अब अगर सर आप P अपॉन Q पूछोगे तो ऊपर देखो 90 और 25 115, और नीचे देखो 90 और 35 सर 125, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 25, 23:25 आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। बोलो निहात, आता है बेटा, आता है, प्रीवियस ईयर पेपर देखा करो। लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया। पहला सवाल आसान था। अभी मैं आपको औसत निकालने का बेटा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग के हिसाब से सवाल ठीक है ना, बोलो बेटा। वहां पर तो पीला 5 है बेटा, पीला 5 हो अभिषेक बेटा, चाहे 10 हो, सवाल ने केवल 3 के लिए बताया ना, 17 से 19 है ना, 17 से 19 के लिए बोला ना क्वेश्चन ने। देखो 17 से 19, जब कम वैकेंसी के लिए लड़ाई होती है तो लड़ाई बेटा बहुत मजबूत होती है, यह हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, पहले हम बेसिक बेसिक कर लेते हैं, फिर हम इसके हाई लेवल सवालों को भी करेंगे, ठीक है। अगला करो। सवाल क्या कह रहा है? अच्छा मैं अभी भी बता दूं बेटा, कल सुबह 5 नहीं, सुबह 5 बजे नहीं, कल क्लास आपकी सुबह 9 बजे होगी। कल संडे के दिन में मैं सुबह 9 बजे क्लास लूंगा आप लोगों की। मैं क्लास में ही बता रहा हूं, है ना, जिससे कोई ये ना कहे कि संडे को कैसे हो गया। पक्का ना 9 बजे लेंगे तो 2-4 चीजें खत्म करके मानेंगे कल। सवाल क्या है? निम्न तालिका 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाती है। अच्छा 5 वर्षों में मतलब 2015, 16, 17, 18 और 19 में चिप की दिखाती है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्षों में औसत बिक्री के बराबर है। ठीक है, अब सुनो, औसत निकालना है आपको। इसमें से वो साल बताना है जो इन पांचों के औसत के बराबर है। तो बेटा इन पांचों का औसत कैसे निकालोगे? सर एक तरीका होता है, क्या हम सबको जोड़ दें और डिवाइडेड बाई जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दें। औसत निकालने का सबसे प्राचीन मेथड यही होता है। हालांकि आप लोगों ने मेरे निकालने से पहले ही जवाब बोल दिया है, ये काफी अच्छी बात है। अब देखो का समस्या, देखो इस मेथड में दिक्कत नहीं है, ओल्ड इज गोल्ड है, लेकिन हम छोटे छोटे नंबरों को इकट्ठा करके पहले बेटा एक पहाड़ बनाने जा रहे हैं। समझना है ना, बात समझना मेरे भाई। आप पहले छोटे छोटे नंबर को जोड़ करके एक पहाड़ बनाओगे और फिर उस पहाड़ को इस 5 के थ्रू काटोगे, तब आप आंसर लाओगे। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी कैलकुलेशन को ऊपर किया ना, आपने पहले छोटे छोटे नंबरों को जोड़ के इतनी ऊपर कर दिया, अब काटने या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बेटा आप अजम्पशन मेथड को प्रयोग करो। मतलब आप देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 45,
सबसे बड़ा नंबर क्या है सर? 69। यानी कि हमारा एवरेज सर 45 से नीचे नहीं होगा और 69 से ज्यादा नहीं। तो इन दोनों के बीच में लगभग अगर आप कहो तो एक नंबर मान लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा आप 55 मान लो थोड़ी देर के लिए। हमने मान लिया कि सर इसका एवरेज 55 है, ठीक। अब अगर मेरा माना हुआ नंबर 55 सही है तो बेटा इसका मतलब सबको अगर मैं बांटू तो सबको 55-55 मिलना चाहिए। भाई औसत क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। संख्याओं का समान वितरण ही तो औसत कहलाता है। मैंने कहा सर 55 है, तो 55 अगर मैं सब में से बेटा घटाऊं तो फाइनली मुझे 0 मिलना चाहिए। अब 45 में से 55 घटाऊंगा तो माइनस का 10, 54 से 55 घटाऊंगा तो माइनस का 1, 57 से 55 घटाऊंगा तो प्लस का 2, 60 से 55 घटाऊंगा तो प्लस का 5 और 69 से 55 घटाऊंगा तो सर प्लस का 14। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते थे। सूर्या बेटा आप जो a+l/2 बोल रहे हो बेटा वो वहां लगता है जहां संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है, यहां नहीं लगेगा बेटा। अच्छा अब कुछ नहीं सर, माइनस वाले अलग जोड़ लीजिए, माइनस का 11 हो गया, प्लस वाले अलग जोड़ लीजिए, 14 5 19 2 21 प्लस का 21 हो गया। फाइनली सर देखेंगे तो माइनस का 11 प्लस का 21, सर प्लस का 10 बचा है। ओहो, मतलब सर कुछ बच गया है, वापस कर दे। किससे किससे भाग होना है इसे? सर 5 से। क्या बचा? प्लस कर दो। तो भैया जो बचा प्लस में बचा तो प्लस कर देना और माइनस में बचा तो माइनस कर। दिस इज योर एवरेज विदाउट कैलकुलेशन। समझ में आ गया भाई? औसत निकाल लिया 57। अब कौन से साल का बेटा औसत 57 है? कहोगे सर 2017 औसत के बराबर। क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई? क्या भाई बताओ? मैं अभी आप लोग क्या करते बेटा जानते हो? आप लोग करते 9 7 16 4 20 5 25 के 5, यहां से लगा 2 6 2 8 6 14 5 19 5 24 5 29 बटा 5। आप देखो ना 295 तक नंबर को ले जाते। हाँ, अगर बेटा तुम सपोज करोगे 57, अरमान तिवारी, अरमान बेटा समझिएगा, अगर आप बेटा 57 करोगे तो जब इन सब में से 57 घटाओगे तो आपको फाइनली 0 मिल जाएगा। मतलब जो आपने माना था वो आपका काम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो मैं इसमें बेटा क्या मान दूं, जैसा कि सवाल उठा है तो जवाब होना चाहिए। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए 57, हमें लग रहा है ये भाई साहब थोड़ा सा नाराज हैं, ये देखिए 57 अगर मैं मान लेता, ध्यान देना 45 में से 57 घटाता तो माइनस का 12 आता, 54 में से 57 घटाता तो माइनस का 3 आता, 57 से 57 घटाता तो 0 आता, 60 से 57 घटाता तो प्लस का 3 आता और 69 से 57 घटाता तो प्लस का 12 आता। माइनस का 3 बेटा प्लस के 3 से कट जाता, माइनस का 12 प्लस के 12 से कट जाता, अल्टीमेटली आपको मिलता 0। इसका मतलब आपने जो यहां सपोज किया है सर वही आपका औसत है। बात क्लियर हो गई? जयपाल बताइए। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए क्योंकि कहा जाता है अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। लेट आने वालों का कोई इलाज नहीं है, उनसे बस यही आग्रह होगा कि बाद में इस क्लास को पूरा जरूर देखिए। क्लियर हो गया ना बेटा? अब मैं ये जो 57 वाला आइटम जो माना है मैं उसको हटा रहा हूं। मैंने 57 नहीं माना है ना सर, कोई भी संख्या ले लो, देखो मतलब गजबे हो। जैसे ये देखो एवरेज पर आधारित सवाल आज लगाए मस्त है ना, आराम से पढ़ना ना बेटा, तुम मुझसे जल्दबाजी की उम्मीद करना, ना ही मैं जल्दबाजी करता हूं। जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं
मुझसे ज्यादा धीरे, मुझसे ज्यादा आसान भाषा में आपको कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो मुझसे ज्यादा तेज स्पीड में भी कोई नहीं कराता है। इसलिए अभी बड़े आराम से पढ़ो, भले 1 घंटे में हम मात्र 10 क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं समय लूंगा और आपका भी समय लूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊं ना तो शिकायत मत करना कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे। सवाल पढ़ते हैं, ये नीचे दी गई, देखिए डीआई जब भी करेंगे पहले बेटा डिस्क्रिप्शन, आप अंग्रेजी वाले हो तो अंग्रेजी में, हिंदी वाले हो तो हिंदी में जरूर पढ़ना। नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग कॉलेज के छात्रों की संख्या दी गई है जिन्होंने किसी दिए गए वर्ष के दौरान 5 अलग अलग विषयों के ओलंपियाड में भाग लिया है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में अलग अलग कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई, है ना, अलग अलग कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई ये कॉलेज हैं। इनमें अलग अलग सब्जेक्ट से ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या दी गई, ठीक है। छात्रों की क्या दी गई है बेटा, संख्या दी गई। अब इस पर सवाल आया, क्या आया सवाल जरा देखते हैं। दिए गए वर्षों के दौरान विभिन्न ओलंपियाड में प्रतिभागियों में से कॉलेज सी के छात्रों की औसत, पहले सर सी के छात्रों की औसत संख्या, फिर कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, फिर ई का निकालिए और सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, पक्का ना। कैसे निकालोगे आप लोग, इंग्लिश में भी रीड करिए बेटा, अकबर इंग्लिश में भी रीड करेंगे, ठीक है, चलो अगली बार से। लेकिन इंग्लिश में रीड और हिंदी में रीड में फर्क क्या है बेटा, सामने लिखा होता है। अब देखो आप लोग कैसे करोगे, मैं बताता हूं जनरल आप लोगों की अप्रोच क्या होती है। आप लोग कहते हो सर खटपिट खटपिट ऐसे कर लेंगे, मैं हमेशा इजी ऑफ द इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। आप लोग क्या करोगे, सर पहले जोड़ लीजिए, 5 8 2 10 5 15 5 20 2 22 हासिल लगा 2 1 3 2 5 6 1 7 125 आ गया। फिर ई को जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 1 2 8 10 8 18 8 26 हासिल लगा 2 3 4 5 660। अब फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए। ये है आम जिंदगी। ये क्या है बेटा, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको दिखाता हूं मेंटोस जिंदगी क्या होती है। सबको फिर बड़ा नहीं करना है ना, एक काम कर लो बेटा, अंतर ही तो करना है ना। अगर मैं सीधे सीधे आपको बेटा C माइनस ई की तरफ ले चलूं और उसके बाद औसत जितने नंबर है मैं उससे भाग कर दूं, क्या कोई दिक्कत, पहले बताओ हां या ना। बिल्कुल है रियाज बेटा। आप एक काम करो बेटा, C में से E घटाओ। सर C में से E घटाऊं अगर मैं, तो पहला मिलेगा प्लस का 13, बोलते जाना बेटा, प्लस का 13, बोलो हां। 125 में से 112, 3 से नहीं बेटा 5 से डिवाइड होगा, मैंने गलती से 3 कर दिया, 1 2 3 4 5 है तो 5 से होगा, ठीक जयपाल। फिर 80 में से 105 घटाओगे तो सर माइनस का 25 आएगा। 250 से 180 घटाओगे तो सर प्लस का 70 आएगा। 150 से 80 घटाओगे तो सर प्लस का 70 आएगा। और फिर 120 में से 83 घटाओगे तो सर माइनस का 63 आएगा। क्या मेरे साथ हैं सभी लोग यहां तक, जल्दी बताइए। मैंने सीधे C माइनस ई कर लिया। अब प्लस प्लस को मैं अगर जोड़ूं सर, 70 70 140 और ये आ गया सर 153 में, माइनस माइनस को देखूं तो 5 3 8 और 6 2 8 हो गया। C माइनस सी सर निकल गया, 13 में से 8 गया 5, 14 में से 8 गया 6, सर 65 आया, बटे कितना है 5। क्या बेटा 13 सीधे सीधे नहीं आ गया, कोई दिक्कत, क्या कुछ नया दिखाई दिया,
क्या तुम्हें कुछ नया मिला? 13 इज द राइट आंसर। अब बताओ बेटा, बजाय इसके मैं सी को पूरा करता, मैं ई को पूरा करता, मैंने सीधे सीधे सी माइनस ई निकाल दिया। आपको मैं केवल कहता ना कि जब युद्ध में जा रहे होते हैं तो इतने हथियार दे दो कि हथियारों की कोई कमी ना पड़े लड़ाई के समय। तो वही चीज बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बोलते बोलते थक जाते हैं, समझ गए? अगर आप बेटा यही ई माइनस सी करते तो आंसर आपका माइनस में आता, तो माइनस को आप निग्लेक्ट कर देते बस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, आराम से सवाल पढ़िए। क्या? The table given below provides information about the marks obtained by a group of students in an examination. नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अच्छी बात है, जानकारी प्रदान करनी चाहिए। कैसे प्रदान करती है? सर 10 से कम 2 बच्चे, बहुत अच्छा। 20 से कम 5 बच्चे, 30 से कम 6 बच्चे हैं, 40 से कम 8 बच्चे हैं और 50 से कम सर 10 बच्चे हैं। नहीं बन रहा है ना? अभी बनेगा बेटा, परेशान। सवाल कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स बिटवीन 30 to 40। कितने छात्रों ने 30 और 40 के बीच अंक प्राप्त किया है? मैं बनाऊं? आप लोगों के भरोसे बेटा मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर लगे तो कहना आह, नहीं तो वाह। बेटा 0 से लेकर के 10 तक के अगर आप देखोगे तो सर 2 लोग हैं, पक्का। फिर ये जो नंबर है ना बेटा, वो 0 से 20 तक का है। अगर मैं यहां 10 से 20 जाऊं तो बेटा ऊपर वाला जो 2 है वो तो 0 से 10 के बीच का है, तो इसमें से मुझे ऊपर वाला 2 घटाना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़े आसान भाषा में बेटा मुझे बताना, मेरी इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर 10 से कम 0 से 10 के बीच में 2 है, फिर 0 से 20 में सर 5 है। अब 0 से 20 को अगर मैं 2 पार्ट में कर दूं, 0 से 10 और 10 से 20, तो 5 में से सर 2 तो यहां आ गया। यहां के लिए मेरे भैया 3 बचा कि नहीं बचा? बोलो हां, क्लियर। तो ये 3 आया। उसी तरह मेरा बेटे 20 से 30 के बीच में, तो 0 से 20 वाला घट जाएगा, यहां केवल एक ही आएगा। फिर मैं अगर 30 से 40 के बीच में सर बोलूंगा, सिंपल सा ऊपर वाला घट रहा है। और मैं जब 40 से 50 की बात करूंगा बेटा तो 2 बच्चे। हर रेंज से मैंने बच्चे आपको बताए, क्योंकि बच्चे 2 ही अच्छे। क्यों भाई? हाँ बेटा 10 से कम वाला आया। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं 10 से कम 10 से ज्यादा, फिलहाल तुम इसको 10-10 मानो। तो भैया अब इसमें जितने लोगों ने बेटा 8 किया था वो एकदम नए बच्चे हैं, और उनको पढ़ने और हमको पढ़ाने में दोनों में ही मजा आने वाला है। आने वाला है ना? पढ़ने और पढ़ाने दोनों में हमें मजा आएगा, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, ऐसे कैसे हो गया? प्लीज जयपाल बेटा, सवाल तो ऐसे ही होता है, बाकी आप जैसे जैसे लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल
दी गई तालिका दिए गए वर्षों में एक गांव द्वारा प्रतिदिन अनाज की खपत, मतलब कितना अनाज खा लेता है ना, कितनी अनाज खा लेते हैं वो दिखाते हैं। हाँ, द गिवन टेबल shows द कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन्स पर डे बाय अ विलेज इन द गिवन ईयर्स। ठीक है, 1998 से लेकर के राइस, बीट, मेज, बार्ले। बेटा हिंदी में मैं बता दूं, राइस को चावल कहते हैं, वीट को गेहूं कहते हैं, मेज को क्या बोलते हैं, बार्ले को तो बाजरा बोलते हैं, और मेज आ जाएगा तो समझ लेंगे फिलहाल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की औसत खपत अन्य वर्षों के सेट के औसत खपत के बराबर आएगी? काहे इतना दर्द हो जाता है शिवम बेटा? ठीक है सोचिए, वर्षों के किस सेट के लिए प्रतिदिन की औसत खपत अन्य वर्षों के सेट के औसत खपत, मतलब समझना, इसकी बड़ी डीआई बनी है, बड़ी। अब इसमें यह कह रहे हैं बेटा कि एक तो 98 2000 का एक सेट है, एक फिर अगला 2003 से 2005 है, फिर 2008 से 2010 है, फिर 2013 से 15 और 18 से 20। ठीक है, मेज को मक्का बोलते हैं। थैंक यू अरुण ने बता दिया, प्रदीप ने भी बताया, अरे बहुत लोगों ने मक्का बता दिया था। ठीक, पिछला वाला बेटा दोबारा देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब भी पढ़ाऊं बड़े ध्यान से देखना, पता नहीं मैं कब कौन सी अच्छा मेथड पढ़ा दूं, हालांकि इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन कभी कभी कुछ तो अच्छा बता देता हूं, तो खाली उस चीज के लिए आपको ध्यान से देखना है। हाँ अब सुनो, लेकिन मक्का कॉर्न को बोलते हैं शायद, है ना, देखते हैं, आ जाओ। अब ये कह रहे हैं बेटा कि सर दो सेट हैं सालों के, जिनका आप एवरेज अगर निकालोगे ना सर तो बराबर होगा। मेरी बात सुनना और मेरी बात समझ में आए। अच्छा सर अगर बताओ, अगर दो संख्याओं का एवरेज समान है, सवाल यही कह रहा है ना कि दो सेट ऐसे हैं जिनका औसत समान है, पक्का? अगर बेटा मान लो संख्याओं का ग्रुप का औसत समान है, जैसे मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं, 3, 4 और 2, थोड़ा समझाना चाहता हूं, इनका एवरेज कितना आएगा बेटा? बटे 3, 9/3 यानी कि ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। और एक संख्याओं का ग्रुप है बेटा 6, 1 और 2, ये भी 3 संख्याएं हैं, डिवाइडेड बाई 3, ये भी करेंगे तो 3 आएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुनना, इसके बाद कोई मुझसे यह मत कहना कि सर दोबारा बताओ। इन संख्याओं के ग्रुप का औसत भी 3 है और इन संख्याओं के ग्रुप का भी औसत 3 है। संख्याएं तो समान नहीं है बट दोनों का औसत बराबर है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात को समझो। मैं कहना यह चाहता हूं कि सर अगर इन दो संख्याओं के ग्रुपों का औसत समान है तो इन दोनों का योग भी तो समान होगा। बोलो हां या ना। सम यानी कि जोड़ भी तो इन संख्याओं का सर बराबर होगा। देखो ना, अगर औसत बराबर है तो योग भी बराबर होगा। अब तो बेटा हां बोल दो, बोलो हां या ना। मतलब सर जिन दो वर्षों का औसत बराबर है उनका जोड़ भी तो बराबर होगा ना सर, हां या ना। ऐसे लगाते हैं हम सवाल। तो बेटा एक काम करते हैं, जरा देखते हैं, 6, 5, 11 1 12, इसकी यूनिट डिजिट सर 2 आ रही है। 9, 7, 16, 4, 20, 7, 27, सर इसकी यूनिट डिजिट 7 आ रही है। 9, 5, 14, 4, 8, 4, 12, 2, 9, 2, 11, सर इसकी यूनिट डिजिट 1 आ रही है। 5, 1, 6, 1, 7, इसकी यूनिट डिजिट 7 आ रही है सर। 7, 4, 11 में से 1, 3, 1, 4, 4, 8 आ रहा है। बेटा जब केवल दो ही नंबरों की यूनिट डिजिट एक जैसी है
तो सर उन्हीं का तो जोड़ होगा। बोलो हां या ना। मुझे बताओ बेटा, जब सर इन्हीं दोनों की केवल यूनिट डिजिट एक जैसी आई, इसका मतलब सर इन्हीं दोनों का जोड़ बराबर होगा, इन्हीं दोनों का औसत बराबर होगा। तो ये 2 साल कौन से हैं? 3 और 5, 13 और 15। 3 और 5, 13 और 15। क्या बेटा अप्रोच मेरी आपको लगी कि मैं कुछ बता पाया? जब मैं पढ़ाया करूं तो अपनी तरफ से बेटा उंगल मत किया करो कि सर ये ग्रुप डी में आएगा कि ग्रुप सी में आएगा कि ग्रुप ई में आएगा, है ना। ये पेपर में आएगा। अब तुम पेपर जो भी देने जाओगे उसमें डीआई आएगी, तब समझ में आएगा कि आया था कि नहीं। बोलो। करने के लिए बेटा दूसरा तरीका तो था ही, सर सबको जोड़ते, औसत निकालते, बराबर करते, है ना। हम बहुत कम आते हैं बेटा यूट्यूब पर। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जब ऐप पे पढ़ोगे तो आराम से पढ़ोगे और पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ोगे, इसलिए यूट्यूब पे थोड़ा कम मिलते हैं। आपको ऐप पर हम हमेशा मिलते हैं। आपको मैं केवल हथियार दे रहा हूं सवाल सॉल्व करने के, और जब मैं ये सब सवाल आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो फिर मैं ये नहीं सुनूंगा सर कि दर्द हो रहा है ना। जल्दी, जितनी जल्दी सवाल करके निकल सकते हैं हम उतनी जल्दी करेंगे, ठीक है। फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। सवाल नंबर 6 पढ़िए। दिया गया दंडालेख जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं, 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारें दिखाता है। बेटा ए और बी कारें देख लो, नीली वाली ए है और पीली वाली बी है। 14 में ए 200 है, 15 में 150 है, 16 में 275 है, 17 में 175 है और 18 में 300। ठीक है। अब सुनो, सवाल पढ़ें और सवाल लगाते हैं। जरा पढ़ना फिर देखते हैं। किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है? वाह! मतलब क्या है सवाल का? क्लास कट क्यों गई थी बेटा? तुम्हारा नेट कट गया होगा। यहां तो क्लास बिल्कुल मस्त चल रही है। सवाल कह रहा है किस वर्ष में इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ टाइप ए कार्स वाज 55 मिलियन लेस देन दी एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ बी कार। मतलब सर हमें पहले चाहिए बी कारों का औसत। बोलो हां या ना। क्या चाहिए सर? हमें चाहिए बी कारों का औसत, यानी अल्लो अल्लो वाला पार्ट चाहिए सर हमें। अब औसत निकालना है तो सर सबको क्यों जोड़ना? अजम्पशन मेथड है ना अपने पास। कैसे मानते हैं बेटा? सबसे छोटा 200 है, सबसे बड़ा 300 है, 250 को हम मान लेते हैं। अजम्पशन में 200 300 के बीच में बेटा 250 को मान लेते हैं। मान लिया। अब घटाना पिटाना चलू। अब सुनो, 25 में से 250 माइनस का 25, 250 में से 250 जीरो, 200 में से 250 माइनस का 50, 275 में से 250 प्लस का 25, 325 में से 250 प्लस का सर 75। अच्छा क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं। 25 से 25 50 75 कट गया सर, 25 बचा प्लस का। कितने नंबर है? 5। ओह सर इसमें प्लस का 5 और डाल लीजिए। डाल लो बेटा। 255 आ गया एवरेज। बोलिए बेटा हां या ना। लेकिन सवाल ने बी का एवरेज थोड़ी ना पूछा। बी का एवरेज तो सर आपने 255 बता दिया। सर बी का एवरेज बता दिया आपने। कह रहे हैं कौन से साल में ए जो है इसके निर्यात से 55 कम है। इससे कितना कम है बेटा? इसमें से 55 कम का मतलब कितना? 200 कब है? ए 200 कब है बेटा? बताओ मुझे। ए 200 कब है? बताओ मुझे।
ना बताओ तो आंसर लगाओ बेटा, आंसर लगाओ, 200 आ गया। चल ही रही है बेटा, चल रही है। कुछ कुछ क्लासेस बेटा मैं कॉमन लेता हूं, फिर जो स्पेशल सिलेबस का मतलब होता है फिर मैं उनको अलग से पढ़ाता हूं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? कुछ लग रहा है कि डीआई को हम अलग तरीके से सोच सकते हैं, और जब हम डीआई को अलग तरीके से सोच सकते हैं तो डीआई को बेटा हम अलग तरीके से लगा भी सकते हैं। बोलो हां या ना। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ठीक है। अच्छा, अगर बेटा आप लोगों को ये जो चीज पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर एक गुजारिश तो मैं आपसे जरूर करूंगा कि आप सभी लोगों ने ऐप तो डाउनलोड कर रखी है, बस गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के ऐप पर ना आज 5 स्टार रेटिंग के साथ क्लास के बारे में जरूर कुछ करना। ठीक है, क्लास के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मेंशन करना। आज गूगल रेटिंग मैं आप लोगों से चाहूंगा, हर क्लास में मैं गूगल रेटिंग। अब देखो जैसे ये पेट 2021 का सवाल था, अच्छा सवाल था, सीधा सवाल है, समझदार सवाल है, सीधे सीधे देखो। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, है ना, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन में बताइए। ठीक है, हाँ गिरजेश बेटा बेसिक है, बेसिक में भी आधे बच्चे दर्द में हैं। 8 वर्षों का औसत उत्पादन, तो बेटा देखो सबको जोड़ करके 8 से भाग देना है, या सीधे सीधे सौरभ, मेरे नाम को बेटा तुम लोग ना ऐसे लिखा करो, ये आ गया सौरभ, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं SAURAPH। ठीक है, ये है हमारा नाम। चल, सबसे कम सर 51 है और सबसे ज्यादा 76, तो बेटा इसी के बीच में अपना कुछ मान लो, इसी के बीच में सर मान लो कुछ, 51 और 70 के बीच में आप बताओ बेटा, 51 और 76 के बीच में आसान भाषा में माने आप बताओ, तो मैं क्या मान लू, आप जो आप बता दो। 60 मान लो, ये हमने 60 मान लिया बेटा, ठीक है 60 मान लिया। ऐसा मानना घटाने में, अब सुनो, इसमें से जाएगा 60, इसमें से 60 गया, इसमें से 60 गया, फिर इसमें से 60 गया, फिर सर इसमें से 60 गया, फिर सर इसमें से 60 गया, फिर इसमें से 60 गया, फिर इसमें से 60 गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? बहुत बढ़िया, आप सबने निकाल दिया। सर 9 4 13 माइनस का, और ये रहा प्लस का 13। सर और सुनिए, 7 2 9, 8 काटेगा माइनस का 1 रहेगा, -1 5 में से काटेगा प्लस का 4, 16 4 सर 20 बटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5/2 सर प्लस में आया है 2.5। क्या मेरे भाई औसत 62.5 नहीं आ गया? क्या मेरे भाई औसत 62.5 नहीं आ गया? 63 किसका आया? ठीक है, चल रही है आशीष, का है परेशान। पीडीएफ भी मिलेगी, वर्कशीट भी मिलेगी, और ये वीडियो भी कंचन आपके लिए ही रहेगा बेटा। ठीक है, और किसी भी समस्या के लिए मैंने ग्रुप आपको क्लास की शुरुआत में बताया है, वहां आपको जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की औसत संख्या मतलब क्या है बेटा, यहां पर आपके पास में एक टेबल दी गई है, इसको बेटा टेबल डीआई बोलते हैं। इसमें हर महीने अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे एंजल हैं, शेर खान हैं, जेरोधा हैं, ट्रेडबुल हैं। इनमें मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर अलग अलग महीने में
कितने कितने खाते खुले हैं वो डाटा दिया गया है। ठीक है, वो डाटा दिया गया है। आपको क्या बता रहा है? आपको बताना है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या महत्तम है। कौन सा महीना है ऐसा सर जब खोले गए खातों की संख्या सबसे ज्यादा है? एक मेथड और बताऊंगा मैं आपको भाई। सबसे ज्यादा उसका जिसका सबसे ज्यादा जोड़। भाई एवरेज किसका ज्यादा होगा? सर एवरेज उसका ज्यादा होगा जिसका जोड़ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ग्रुप में सेंड करने वाला ग्रुप है, आप लोग एक बार जुड़िएगा। ठीक है, एडवांस मैथ बाय एमडी क्लासेस ग्रुप का नाम। चलो, एंजल, शेरखान, जेरोधा और ट्रेडबुल में सबसे बड़ा कौन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। महीना जून, सितंबर, अगस्त, मई। जून, सितंबर, अगस्त और मई। जुलाई नहीं लेना है। इनमें से कौन सा है? तो क्या तरीका अपनाओगे? लेट अस एक्सप्लेन। आप जो मेथड अपनाओगे, कौन सा मेथड अपनाओगे बेटा, मुझे ये बताओ। बताइए, आप कौन सा मेथड बेटा अपनाओगे? मैं दिखाता हूं। आप बेटा इन चारों में जिस जिस महीने में जो सबसे बड़ा है उसको सर्किल करिए जरा। फिर सर ये बड़ा है, उसके बाद में सर ये बड़ा है, उसके बाद में सर ये बड़ा है। सबसे बड़ा बेटा यहीं से निकल आता है, आपको जोड़ना नहीं है बेटा। 2 ऐसे नंबर है सर जो सितंबर में बड़े हैं। 4, एक तो टोटल 4, 2 सितंबर ने बेटा खींच लिए, और जो उसके छोटे भी है ना, वो इतने भी छोटे नहीं है कि इन लोगों से भी छोटे हो जाए। तो सीधे सीधे आप सितंबर को कह दीजिए सबसे बड़ा है। बाकी बच्चे जोड़ घटाना करेंगे, बाकी बच्चे बेटा जोड़ घटाना करेंगे। आप सीधे सितंबर लगा दीजिए। बोलिए, मेरी बात आया? हाँ, किसले ने किया? बोलो बेटा। बेटा 50 थर्ड रो में है, लेकिन जुलाई ऑप्शन में तो नहीं है ना मेरे बच्चे। जयपाल बेटा, जुलाई तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है ना, तुम्हें जुलाई से नहीं देखना था। बात समझ में आई? और अगर जुलाई तुम दे भी देते तब भी सितंबर को बेटा 2 मिलते ना। सबसे ज्यादा सितंबर में आया तो सितंबर को हम ज्यादा देंगे ना बेटा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, जो भी बोलो, लेकिन बोलो। सवाल में बेटा बहुत कराऊंगा, सवाल कराने में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जैसे ये सवाल आ गया, आप ऐड करिए। यहां जो मेथड बोल दिया ना वो आईएसओ सर्टिफाइड है 22025 है ना, नंबर भी बता दिया हमने। चलो सवाल पढ़िए। ये बेटा रेखा चित्र है। सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शा रहा, अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या? प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर। प्रथम 3 वर्ष, ये देखिए दिस वन, 42, 44, 58 ना दिख रहा हो तो यहां देखो, पहले 3 वर्ष का औसत। अब बेटा इसमें कोई मेथड लगाओ चाहे ना लगाओ, इनको तुम जोड़ के भी भाग कर सकते हो। ठीक है, इसको बेटा आप जोड़ करके भी भाग कर सकते हो, है ना। जोड़ करके भी भाग कर दो। जैसे 8 4 12 2 14 के 4, 5 4 9, 10 4 14 डिवाइडेड बाई 3, चौक 12, 3 8 24, 48 इज द राइट आंसर 48। इसमें तो कुछ नहीं करना था, 3 था तो इसको क्या कम ज्यादा करते। इसमें भी 46 निकाल ले धीरज बेटा। हाँ, एकम जोड़ना, एकम जोड़ा और उसमें लुटिया डुबो दी। क्या बात है, क्या बात है, बात बहुत जबरदस्त है सर। आगे सभी वर्षों के लिए, अच्छा ये फिर बटल गया। ये क्या है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटी एक्स इन crore rupees between 2013 and 19. The question are based on the shown figure. अच्छा, इन्हीं पर आधारित है जो फिगर दिया गया है। आंसर दिस क्वेश्चन, बिल्कुल दीजिए आंसर।
क्या है? सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत। इसको जिसने बता दिया ना, मैं समझ लूंगा बेटा उसको एवरेज आ गया। जरा बताओ, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत पूछा है मेरे भाई, क्या होगा आंसर? और जब ऐसा सवाल पेपर में आता है तब हम करते हैं क्या गलती? बेटा हमें एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब हर साल में बेटा जो वृद्धि हो रही उसका औसत। कितनी वृद्धि हो रही सर? 200 की। कितनी वृद्धि हो रही सर? 300 की। कितनी वृद्धि हो रही सर? 0 की। कितनी वृद्धि हो रही सर? 100 की। कितनी वृद्धि हो रही सर? 700 की। कुल कितनी बार वृद्धि हुई मेरे भाई? सर 5 बार हुई। टोटल 5 बार का जोड़ कितना है सर? 3 2 5 1 6 7 6 सर 1300 है। आंसर बता दो मेरे भाई। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 सर 260 आ रहा है। ईयर बाय ईयर वृद्धि का एवरेज 260 आ रहा है, ऑप्शन नंबर है। और यकीन मानो बेटा पेपर में 260 लोग सोचते भी नहीं। आगे बात दीपक, कुछ लोग तो क्लास खत्म होने पर गुड मॉर्निंग करने आते हैं। बेटा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या यह ठीक है कि सुबह 1 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद तुम आके गुड मॉर्निंग बोलो? आपको कहीं से नहीं लगता है कि यह थोड़ा मर्यादा के विपरीत है बात? दरवाजे खुले हैं इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी समय क्लास में इंटर कर जाओ, ठीक है? अब ये वाला निकालो। कुंवर बेटा 4 से नहीं काटेंगे, वृद्धि हुई तो है 1200 से 1200, बस उस वृद्धि को हमने 0 बोल दिया है। वृद्धि हुई है, लेकिन जानते हो वृद्धि हुई तो है लेकिन वृद्धि 0 हुई है, तो 0 जोड़ेंगे तो नंबर तो आएगा ना कुंवर। आगे पढ़ो। विगत कितने वर्षों तक x का आयत x के औसत आयत से अधिक है? अब देखो, अब ईमानदारी वाला औसत निकालना है ना? जात अब इसमें आपको क्या निकालना है? पहले x का एवरेज निकालना है। मैं तो अपना एजम्पशन मेथड निकालूंगा बेटा। सबसे छोटा 700 है, सबसे बड़ा 2000 है। इन दोनों के बीच में सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम कितना 1200 बैठा लें। 1200 क्यों ले रहे? 1200 लेने से कम सर 2 जगह 0 आ जाएगा। तो सर 1200 घटाएंगे तो 500 माइनस का 300, 0 0 प्लस का 100 और सर प्लस का 800। अब देखिए सर 5 और 3 8 माइनस का और ये प्लस का, बीच में तो 0 हो गए। कितना बचा सर? प्लस का 100 बचा। कितने में? 1 2 3 4 5 और 6 में। 50/3 होता है बेटा, और 50/3 को हम 16.66 मतलब इसमें सर 16.67 जोड़ देते हैं। 50/3 को इतना ही तो बोलते हैं। आ गया औसत 1216.67। अब सवाल क्या कह रहा है? औसत से 1216 से अधिक कौन से साल है? सर केवल 2 साल है, 1300 और 2000। 1300 और 2000, 1216 से केवल 2 ही साल है। बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिस आपको करना है वैश्वी बेटा, क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना है। फिर से देखो, एक ये डीआई हमको लग रहा पेपर में पूरी एवरेज पर डाली। एक्स के औसत आयात से अधिक और एक्स के औसत आयात से कम के आयात का अंतर पूछ लिया। वाह 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 वाह।
the difference of the numbers of year in which import of the X is less than the average import in which import of X is more than the औसत। तो सर जो X का एवरेज है ना, वो अब भाई पीछे बताया 1216.67। तो अगर आप ज्यादा में जाओगे तो आपको 2 साल मिल रहे हैं, और कम में जाओगे तो आपको 4 साल मिल रहे हैं। आपसे कहा गया है इन दोनों का अंतर, 4 और 2 का अंतर सर 2 ही होता है। समझ गए मेरे भाई? ये डी वाले जीरो जो है उनको जरा किनारे खड़ा करो। औसत से ज्यादा वाले साल और औसत से कम वाले सालों के बीच का अंतर कितना है? 150/6 होगा। हो सकता है हम गलती कर दिए हो। 150 क्यों होगा मेरे भाई? हमने माना 1200, 5 3 0 0, यहां 100 मिलेगा, वहां 8 मिलेगा। अब बेटा मुझे 150 तो नहीं दिख रहा, वो बेटा 100 है। ठीक है, चलो कुछ होमवर्क में भी दिया जाए कि सब हम ही करा लेंगे। 1 2 3। अब मैं 3 सवाल होमवर्क में डालूंगा। एक सवाल ये देखो होमवर्क में है अभी बेटा, बढ़िया बढ़िया बेसिक बेसिक, ठीक है। फिर देखो, ये देखो बेची गई वस्तुओं के अंतर, देखो 2, सोमवार और शुक्रवार। तो बेटा सोमवार और शुक्रवार को पहले माइनस करना, मेरा वाला मेथड, ठीक है। ये होमवर्क में चला गया। और एक थोड़ा सा अच्छा वाला ये होमवर्क में गया। बेटा मैंने 100 ही लिखा है और आप 150 पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह आज की क्लास बेटा यहां पर समाप्त होती है। अब इसके बाद में आपको मैं फिर बता दूं, मैं 2 बातें बोलूंगा बेटा। सबसे पहले तो जाकर के प्ले स्टोर पर आज आप लोगों को करनी है, गूगल प्ले पर स्टोर पर जाके आज की क्लास की रेटिंग कैसी लगी आज की क्लास में। उसके बाद में अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, डायरेक्ट कोई समस्या पूछना चाहते हो, एडवांस मैथ बाय एमडी क्लासेस जहां पर मैं आपको मिलूंगा, चाहिए तो आप इस क्यूआर को भी स्कैन करके उस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है लोकेंद्र बेटा, ग्रुप में आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट डालिए, आपको वहां पर पूरी बात पता चल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे। अब आप कब मिलेंगे भैया? एक बार जरा सभी लोग कमेंट करो, एक बार जरा सभी लोग कमेंट करो, कब मिलेंगे? कल सुबह। हम फिर बता रहे, मत कहना कि बताया नहीं था। कल इतने टाइम मिलेंगे, बाकी बेटा अपने टाइम पर सुबह 7 बजे मिलेंगे। कल 9 बजे मिलेंगे, बाकी आप लोगों से अपने टाइम पर मिलेंगे।